તો સુરતમાં દશેરાના પર્વની તૈયારીઓ શરૂ કરાઈ 70 ફૂટ ઊંચો રાવણ તૈયાર કરાયો છે। રાવણ બનાવવા માટે મથુરાથી ટીમ બોલાવવામાં આવી। છેલ્લા 49 વર્ષથી આ જ ટીમ રાવણ બનાવે છે। 40 દિવસની મહેનતથી રાવણનું પૂતળું તૈયાર થયું। સુરતમાં 4 જગ્યાએ રાવણ દહનનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું। દશેરાના પર્વને લઈને સુરતમાં ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવશે। આ વખતે સુરત શહેરમાં 70 ફૂટ ઊંચા જે રાવણ છે તેનું દહન કરવામાં આવશે। આપ સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો। રામલીલા મેદાનમાંથી જે રાવણ છે તે રાવણની પ્રતિમા તૈયાર કરી દેવામાં આવી છે। અંદાજિત 40 દિવસ પહેલા મથુરાથી જે કારીગરો છે તે અહીં સુરત ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા અને અલગ અલગ 4 જગ્યા ઉપર જે રાવણ છે તે રાવણ બનાવવામાં આવ્યો છે। આપણી સાથે સ્થાનિક कारीगर जोड़ाया છે। जी, क्या खासियत है, कितने सालों से आप यहाँ पे सूरत आते हो? जी, मेरे दादाजी यहाँ करीबन 49 यानी कि 49 साल से यहाँ आ रहे हैं। इस बार 49 में है। क्या कितने फीट का है, कहाँ का ऑर्डर? देखिए, श्री आदर्श रामलीला ट्रस्ट है अपना, उनका ऑर्डर हमको मिलता है। और सूरत शहर के अंदर सबसे बड़ा रावण इधर ही बनता है, जो 65 से 70 फीट के लगभग होता है। क्या खासियत रहेगी, कितने फटाके रहेंगे इसमें, कितने कारीगर है और कितने दिन के पहले आ गए थे आप? देखिए, हमारा 15 लोगों की टीम यहाँ आती है और करीबन 40 दिन के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। और रावण बनाने के लिए करीबन 40 दिन लग जाते हैं। उसके अंदर जो आप पटाखे की बात कर रहे हो, पटाखे रावण में ऊपर छतरी से लेके नीचे पाँव तक सब जगह फिट करते हैं। वो अपने हिसाब से करते हैं कहाँ कौन सा पटाखा डालना होता है। जब रावण का दहन होगा कितनी खुशी मिलती है बनाने से लेके दहन तक? देखिए, खुशी का तो काम है ही। 100 बुराइयों को लेकर एक सच्चाई की जीत पे रावण का पावन वो अग्नि दहन किया जाता है। तो उसके लिए हम भी होते हैं, पब्लिक प्लेस भी होता है, तो प्रोग्राम अच्छे से होता है। खुशी का तो है ही। खास तौर पे पटाखे की बात की जाए तो कितना यूज किया गया इस बार? देखिए, उसकी कोई लिमिट नहीं है, पटाखे की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पटाखे ज़्यादा होते हैं। लोगों को इस बार क्या नया देखने मिलेगा रावण में? देखिए, रावण में हर बार नया मिलता है। इस बार भी डेकोरेशन चेंजिंग होगी। पिछली बार कोई अलग कलर था, इस बार नया कलर है। जैसे कि हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़े में अपना अलग कलर आता है ना, तो उसमें कलर की चेंजिंग है। कुछ फेस में, मुंह में, सब पटाखे के हिसाब से सब अलग अलग है। और इस बार जो आतिशबाजी होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आ હતા કારીગર જેઓ મથુરાથી અહીં આવ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો 40 દિવસ પહેલા જે કારીગરોની જે ટીમ છે તે ટીમ સુરત ખાતે આવી પહોંચી હતી અને આ વખતે 70 ફૂટ ઊંચા જે રાવણ છે તે રાવણ બનાવવામાં આવ્યો છે। આ વખતે પાછલા વર્ષથી અલગ જે રાવણ છે તે રાવણ અહીં બનાવવામાં આવ્યો છે અને આ વખતે સૌથી વધુ જે આતશબાજી જે છે તે રાવણની અંદર ભરવામાં આવી છે કે જેને લઈને જ્યારે રાવણનું દહન થાય ત્યારે સૌ કોઈમાં ખુશીની લહેર જોવા મળે। કેમેરામેન विजय बेसाणी साथे चेतन पटेल, जी मीडिया, सूरत।